नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए यहाँ दे रहा है कि पन्ना और यूजिन दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है? 54 वर्ष है। यानी कि P + U = 54 दिया हुआ है। आगे कह रहा है 3 साल बाद पन्ना में 3 साल बढ़ेगा और यूजिन में भी 3 साल बढ़ेगा। तो 3 साल बाद क्या हो रहा है कि पन्ना की आयु यूजिन के आयु के 3 गुने, यूजिन के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी, 4 वर्ष कम होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए P, ये 4 जो है इधर जाके घट जाए, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो P + 7 हो जाएगा = क्या होगा? 3U + 3। तो यानी कि क्या हो जाएगा? P - 3U = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया और यहाँ एक पहला इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब इन दोनों को हम मिलाकर आंसर निकालते हैं। तो देखिए पहला इक्वेशन दिया हुआ है P + U = 54 और दूसरा इक्वेशन हम निकाले P - 3U = 2। अब देखिए इसको हम घटा देते हैं इसमें से, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 4U = कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। यानी U का वैल्यू कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, U का वैल्यू 13 हो गया तो दोनों का योग 54 है, तो पन्ना का कितना हो जाएगा? इसमें से 13 कम हो जाएगा तो 41 हो जाएगा। यानी A जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोल रहा है एक वस्तु 3 सेकेंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ कितना हो जाएगा? 15 मीटर और 16 मीटर 31, और कुल समय कितना हो जाएगा? 3 सेकेंड और 2 सेकेंड 5 सेकेंड, यानी तो कितना हो जाएगा? 6.2। ठीक है, 6.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दे रहा है एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री की राशि क्या है? देखिए टोटल जो है यहाँ 50,000 का बिक्री हो रहा है और हमको यहाँ दिया हुआ है कि डेयरी उत्पाद कितना बिक्री हो रहा है? 30% हो रहा है। तो डेयरी उत्पाद का बिक्री की राशि पूछ रहा है, तो इस 50,000 का 30%, ठीक है, यानी 15,000 हो जाएगा। 5 या 15, 15,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दे रहा है नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। स्थिर पानी में खेने वाले की गति क्या होगी? यानी नाव का गति निकालना है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं धारा की दिशा है और ये जो है धारा की विपरीत दिशा है।
तो कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में जब चलता है तो 60 किलोमीटर दूरी चलने में 8 घंटा लेता है, यानी कि स्पीड यानी कि चाल क्या होगा 7.5 होगा। ठीक है। और जब नदी की दिशा में जाता है यानी कि इधर नदी की दिशा में चलता है तब 5 घंटा लगता है, यानी 12 हो गया। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, नाव का। तो नाव का चाल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा और 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा, 12 7 19.5 हो जाएगा। तो यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो यानी 9.75 हो जाएगा। ठीक है, 9.75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मान लेते हैं ये पश्चिम की ओर चली 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चलती है, यानी बाएं मुड़ती है, ये बाएं मुड़ गई और उसके बाद फिर से 1 किलोमीटर चली और फिर और बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर से 1 किलोमीटर चलती है, फिर से यानी कि फिर बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है 450 मीटर चलती है बाईं ओर मुड़ के, यानी 450 इधर चलती है। तो यानी कितना बच गया इधर 550 और बच गया है। ठीक है, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 550 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, यानी बल निकालना है, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो बल निकालने के लिए हमको द्रव्यमान चाहिए और त्वरण चाहिए। तो देखिए द्रव्यमान तो दिया हुआ है 5 केजी, लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है, त्वरण हमको निकालना होगा। तो त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, अंतिम वेग में से हम प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। तो अंतिम वेग कितना है 7 और प्रारंभिक वेग कितना है 4। तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और घटा कर हम क्या करते हैं, जो समय लगता है उससे डिवाइड करते हैं। तो समय लगा 2 सेकंड, तो यानी कितना आ गया 1.5। ये क्या निकला, त्वरण निकला। त्वरण कितना निकल गया 1.5। अब बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्वरण गुना द्रव्यमान, यानी 5 इंटू 1.5। तो ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा न्यूटन। यानी कि बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोल रहा है, यहाँ कथन दिया हुआ है और उससे आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कथन देखते हैं। ठीक है, तो कथन दे रहा है कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होना चाहिए। ठीक है, बिजली कटौती होना चाहिए, ये कथन दिया है कि बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती होना चाहिए। अब तर्क दे रहा है कि हाँ, इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है। ठीक है, और लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ कि अब बिजली बचाना है तो अब एरिया का लाइट ही काट दिया जाए। ठीक है, बिजली बचाने का और भी तरीका है, जैसे कि अनावश्यक फैन चल रहा है तो उसको बंद कर दें वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो सटीक तरीका नहीं है कि अब एरिया का लाइट ही काट देते हैं और बिजली आएगा नहीं तो भुगतान भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये पहला जो है गलत बोल रहा है। दूसरा है नहीं, बिजली कटौती होनी चाहिए। जिन संस्थानों को 24/7 बिजली की आवश्यकता होती है वे प्रभावित होंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब जिनको 24 घंटा लाइन चाहिए वो तो प्रभावित हो ही जाएंगे। तो यानी कि दूसरा जो है वो सही है तर्क, पहला जो है वो गलत है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल तर्क 2 मजबूत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि यदि कंपनी XYZ की कुल 120 लाख करोड़ खर्च करती है। ठीक है, तो कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30% है, तो 30% यानी 3/10, यानी 120 का 30% कितना हो जाएगा 36 लाख करोड़ हो गया।
तो यानी सही का ऑप्शन हो जाएगा सी जो है 36, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि 3 आकृति दिया हुआ है, इससे मिलाकर कौन सा आकृति बन सकता है। ठीक है, यहाँ 3 आकृति दिया हुआ है, इससे कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए ये पहला तो बनने वाला है नहीं, दूसरा भी नहीं बनने वाला है, ये लास्ट वाला भी नहीं बनेगा, ये जो है सी नंबर ही इससे बन सकता है, तो सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है दिए गए कथन और निम्नलिखित निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन दे रहा है कि सभी चश्मे ग्लास हैं, ये मान लेते हैं चश्मा है, ये सारे के सारे चश्मा जो है ये क्या है, ग्लास हैं। ठीक है, ये सारे चश्मे ग्लास हैं। अब कहता है आगे सभी ग्लास रेत हैं। अब ये जो पूरे के पूरे जो रेत हैं ये सारे जो है क्या है, रेत हैं। सभी ग्लास क्या है, रेत हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चश्मे रेत हैं। तो देखिए चश्मा जो है ये पोर्शन, ये चश्मा है, इन सभी को कह रहा है कि ये बड़ा वाला जो ये रेत है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सभी चश्मे इसके अंदर सम्मिलित हैं, तो पहला सही है। आगे दूसरा दे रहा है कि सभी रेत ग्लास हैं। तो ये देखिए जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है, इस पूरे के पूरे सर्कल को कह रहा है कि ये ग्लास वाला सर्कल है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी बताना है। तो देखिए यहाँ 30 से 43 हो गया, कितना बढ़ गया 13, फिर यहाँ कितना बढ़ रहा है, फिर यहाँ 13 बढ़ रहा है, और फिर यहाँ 56 से 69 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। तो बार बार 13 बढ़ रहा है, तो आगे फिर 13 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। ठीक है, सब्जियाँ, शिमला मिर्च और सेम। तो देखिए शिमला मिर्च और सेम दोनों ही क्या है, सब्जी की कैटेगरी में आता है, तो यानी ए जो है वो सही हो जाएगा। सब्जी है, सब्जी के अंदर जो है शिमला मिर्च भी है और सेम भी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में वाट के स्थान पर कौन सा उत्तर चित्र आएगा। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह जो है यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए ये फिगर तो जो भी आएगा ये स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में है, फिर इधर नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी ऊपर में है, तो फिर यहाँ पे नीचे में आएगा, तो ये जो कौन सा हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है दो वर्गों m और n के विकर्णों का अनुपात 2:1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो स्क्वायर है, एक मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये कौन सा है, m है, इसका जो विकर्ण है, और एक दूसरा वर्ग है, इसका विकर्ण ये n है। इन दोनों का विकर्णों का अनुपात 2:1 है। मान लेते हैं इसका विकर्ण 2 है और इसका विकर्ण कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको तो पता है विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, √2। ठीक है, तो यानी √2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यानी 1 जो है क्या आएगा, ये भुजा आएगा, इसमें भी 1 भुजा आएगा, तो √2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे अगर देखा जाए बड़े वाले में, तो यहाँ √2 का वैल्यू 4 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम गलत हो गया है, देखिए ये n है और ये m है, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो 2 है, बड़ा है, तो यानी m यहाँ पे हमको बड़ा लेना होगा। तो यानी कि हमको अब भुजा पता हो गया, बड़े वाला का भुजा कितना हो गया, 2√2, और छोटे वाले का भुजा कितना हो गया, √2।
तो अब हमको क्या देखना है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात देखना है। तो बड़े वाले का इसका हम स्क्वायर निकालेंगे 2√2 का, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा। और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी देखा जाए तो 4:1 जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ दे रहा है एक्स और वाई नाम के माता पिता अपने 4 विवाहित पुत्रों, 1 विवाहित पुत्री और 1 अविवाहित पुत्री के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। अन्य 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो हमको यहाँ पुरुष सदस्यों की संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स और वाई माता पिता में से कोई एक पिता होंगे पहला, ठीक है। उसके बाद इनके 4 पुत्र हो गए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 4 पुत्र हो गए, ठीक है। अब बोलता है 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 पुत्री और एक पुत्र है। तो मान लेते हैं ये 2 पुत्र हैं, इनमें से एक पुत्र हैं दोनों के, तो 6 और 7। उसके बाद बोलता है अन्य 2 पुत्रों में से, अन्य 2 पुत्र जो बचे हैं इनके 2 पुत्र हैं। तो मान लेते हैं 8, 9 और 10 और 11। तो यानी टोटल कितने लोग हो गए 11 जो है मेल पर्सन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ दे रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm होता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ mm नहीं, यहाँ सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो जो इसका व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ मिसप्रिंट है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला है, ठीक है। तो गोला का यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए गोला का आयतन जो है वो बेलन, यहाँ तार जो बनेगा वो बेलन होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि गोला का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ व्यास 42 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ भी व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7.7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गोला का आयतन और उसको हम डिवाइड कर देंगे बेलन के आयतन से। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। तो r कितना है 21 × 21 × 21, ठीक है। और नीचे हो जाएगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई r यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 × 7/2 और इंटू h तो हमको निकालना है तार का लंबाई। तो देखिए पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 3 से ही 7 बार में चला जाएगा, ये 7 से ये 7 ख़त्म हो जाएगा, ये 7 से ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया 21 × 3 63 इंटू ये 4 जाके इंटू हो जाएगा ऊपर में 63 × 4, यानी कितना हो गया 63 × 4 इंटू ये भी 4 है ना। तो यानी टोटल जब हम इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1008 सेंटीमीटर, सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ दे रहा है एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, मतलब वो डेली 50 के स्पीड से चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। लेकिन वो क्या होता है कि एक दिन वो 1/10 स्पीड कम कर देता है। तो जब भी हम 1/10 स्पीड को हम कम करेंगे तो टाइम जो है 1/9 ज़्यादा लगेगा। कैसे, देखिए 10 में से क्या हो रहा है, 1 को हम कम कर रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर तो 1 रहेगा ही। तो
जब भी हम टाइम को 1/10 कम करेंगे तो क्या होगा, समय 1/9 ज़्यादा लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि समय 1/9 ज़्यादा लगेगा। तो 1/9 बराबर यहाँ पे क्या दे रहा है, 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 18 मिनट। यानी कि अगर पूरा दूरी तय किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, 162 मिनट लगेगा। यानी पूरा दूरी तय करने में हमको 162 मिनट लगेगा। अगर हम 50 का स्पीड से जाएंगे 162 मिनट, तो जो दूरी होगा वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए 50 का स्पीड है और हमको जाना है कितना, 162 मिनट। यानी इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, यानी 27 × 5 कितना हो जाएगा, 135। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ इसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 जो है प्लस में हो गया। उसके बाद इंटू है। उसके बाद देखिए अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको हमको सॉल्व करना है तो ये -3 और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 को हमको क्या करना है, 3 में से घटाएंगे। तो 3 में से जब हम 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड का साइन है तो यानी ये पार्ट जो सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो गया। अब इस -18 और यहाँ +12 तो यानी कितना हो गया, -6 हो गया। यानी -6 को अब हम क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो कितना हो गया, -24। तो ये माइनस माइनस ख़त्म, 8 × 24, 3 से ये 2 बार में, यानी कितना हो गया, +2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे कि दूसरा पहले शब्द से संबंधित है। देखिए रेत छूने में खुरदरा लगता है, तो कपास क्या छूने में मुलायम लगेगा। ठीक है, तो 31 का डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ बोल रहा है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है। ठीक है, देखिए बल्ब का पावर निकालना है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, विभवान। पावर इज इक्वल टू होता है V × I होता है। V जिसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, और I किसे कहते हैं, धारा को कहते हैं, और P यानी कि पावर यानी शक्ति। तो पावर निकालना है हमको, तो हम दोनों को गुना कर देंगे, 220 × 0.5, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 क्या होगा, वाट होगा, यानी 110 वाट। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ एक कथन दिया है और 2 निष्कर्ष दिया है। कथन से आपको निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा अंतर्निहित है, कौन सा अनुसरण करता है। तो आइए देखते हैं। कथन कह रहा है कि एक छोटे बच्चे ने कहा, सभी मिठाइयों में से लड्डू जो है उसका पसंदीदा है। ठीक है, एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं, यानी सबसे अधिक पसंद हो उसको क्या है, लड्डू है। अब निष्कर्ष दे रहा है कि उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। तो देखिए ऐसा कथन में तो नहीं कहा गया है, वो कहा है कि सभी मिठाइयों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड्डू है। ये तो नहीं कह रहा है कि केवल लड्डू ही पसंद है और कोई मिठाई पसंद नहीं है, तो पहला जो है वो गलत है। दूसरा कह रहा है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है, तो ये भी नहीं है। यहाँ सभी मिठाइयों में से लड्डू पसंदीदा है, केवल एकमात्र मिठाई लड्डू ही नहीं है, वहाँ और भी मिठाई है, पसंदीदा केवल लड्डू है। तो इसमें से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है गलत है। तो ना ही 1 है और ना ही 2 है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए
यहाँ टी और यू सभी में है, टी और यू सभी में है, यानी कि हमको नंबर देखना होगा कि क्या नंबर आएगा। तो देखिए 4 है, 4 के बाद 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो फिर क्या होगा 10 होगा, फिर 11 होगा। तो दो संख्या को नहीं ले रहा है, तो 10 का लास्ट का 0 ले रहा है और इसका लास्ट का 1 हो जाएगा। तो यानी कि सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ विषम की पहचान करना है। तो देखिए यहाँ ए ऑप्शन जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आई लिखा हुआ है, बी जो है वो ए लिखा हुआ है, सी डी जैसा लग रहा है पर डी है नहीं, डी एक्चुअली में इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। ये यू है, तो ये जो है विषम हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42।